देंगे कि वृत्त क्या है। ठीक है, ये जो हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है, एलिमेंट्री शेप्स। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना है सर्कल क्या होता है, मतलब वृत्त क्या है। ठीक है, इस तरह की जो आकृति हो, जो गोलाकार हो, क्या हो, गोलाकार हो, जिसमें कोई भुजाएं ना समझ में आए, या ये कहो इसमें अनंत भुजाएं हैं। क्या है इसमें? अनंत भुजाएं। ठीक है, इसमें इसका कोण ऐसे बन रहा है जो हर मोमेंट में चेंज कर रहा है, जो क्या कर रहा है, हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ आया? तो ये क्या है? सर्कल है, वृत्त है। ठीक, इसकी ही कुछ चीज़ें हमें क्या करनी है, समझनी है। ठीक है, तुम लोगों ने सर्कल बनाया होगा और कैसे बनाया है? गोला किससे बनाया है? राउंडर से बनाया है ना। तो राउंडर में देखो, हमें एक सेंटर में रखना होता है, तो एक चीज़ सेंटर में रखनी होती है, और फिर उसी से हम क्या कर देते हैं, परिधि खींच देते हैं कि नहीं खींच देते हैं। तो ये जो केंद्र है, क्या है ये? केंद्र है। इस केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? केंद्र या सेंटर। क्या कहते हैं? केंद्र या सेंटर। ठीक, समझ आया? समझ आ गया? ओके, ये सर्कल और जब हम राउंडर लेते हैं, राउंडर में जो बीच में रहता है वो क्या है? केंद्र है या सेंटर है। ठीक है, फिर इसके बाद तो सेंटर हमने समझ लिया, हमने वृत्त भी समझ लिया क्या होता है। अब इसके बाद हमें क्या समझना है? रेडियस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्या। सेंटर से बाहर की जो परिधि है, इसको जोड़े वो रेखाखंड जो केंद्र से परिधि तक आए। कहाँ तक आए? परिधि तक आए, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस या त्रिज्या। ठीक है, अब इसके बाद डायमीटर क्या है, व्यास क्या है? व्यास वो है जो दो परिधियों को जोड़े, लेकिन वो बीच से जा रही है, मतलब सेंटर से होते हुए जा रही है। ये एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है कि ये एक सर्कल को 2 भाग में बांट रही है, वृत्त को 2 भाग में बांट रही है। ठीक है, तो भी ये क्या हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगी। और ये रेडियस के 2 गुना होती है। क्या होती है? रेडियस के 2 गुना होती है। ठीक, तो डायमीटर जो होगा, डायमीटर ये होगा 2 गुना रेडियस का, क्योंकि देखो ये भी रेडियस है, और दोनों को मिला दो तो डायमीटर बन जाए। ठीक है, लेकिन सब 2 रेडियस कभी डायमीटर नहीं बन सकती है। जैसे ये भी तो रेडियस हो गई, क्योंकि सेंटर से परिधि तक जा रहा है, पर ये और ये मिला करके कभी भी डायमीटर नहीं बनेगा। डायमीटर की परिभाषा क्या है कि 2 परिधि को जोड़े सेंटर से जाते हुए। ठीक है, सेंटर से जाते हुए। तो देखो, और इसमें भी कई सारी फिर रेडियस डायमीटर हो सकती है। ये एक डायमीटर, और फिर ये भी एक डायमीटर हो सकता है। देखो, 2 परिधियों को जोड़ा, सेंटर से जा रहा है ना, ये भी डायमीटर हो सकता है। ठीक है, समझ आया? रेडियस और डायमीटर में क्या फर्क है। लेकिन देखो, हर डायमीटर में 2 त्रिज्या जरूर है कि नहीं है ना? हर डायमीटर में 2 त्रिज्या है, लेकिन हर 2 त्रिज्या डायमीटर नहीं है। ठीक, समझ आया? क्लियर? ये दोनों समझ आ गए। फिर इसके बाद आगे हम समझते हैं कि कॉर्ड क्या है। क्या? कॉर्ड, जिसको हम जीवा कहते हैं। ठीक है, फिर से 2 परिधियों को जो जोड़े, क्या करे? 2 परिधियों को जो जोड़े वो क्या होगा? कॉर्ड। 2 परिधियों को जो जोड़े वो क्या होगा? कॉर्ड। लेकिन ये सेंटर से नहीं जाएगा। ये कहाँ से नहीं जाएगा? सेंटर से नहीं जाएगा। ओके, ये हो सकता है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये साथ ही साथ डायमीटर भी है। समझ रहे हो? डायमीटर भी कॉर्ड है, लेकिन हर कॉर्ड डायमीटर नहीं है। समझ रहे हो? डायमीटर कॉर्ड है। क्या? डायमीटर कॉर्ड है, पर हर कॉर्ड डायमीटर नहीं है। समझ रहे हो ना? इस लाइन को ध्यान रखोगे। ठीक है, क्या नहीं है?
डायमीटर कॉर्ड है। क्या है? डायमीटर कॉर्ड है, लेकिन हर कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकती। ठीक, समझ आया? तो जीवा भी समझ आया। ये हमारा ये कॉर्ड हो सकता है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन बीच से जो चला जाए ये भी कॉर्ड है, पर साथ ही साथ ये डायमीटर भी है। ठीक, समझ आया? सर्कल क्लियर, सेंटर क्लियर, रेडियस क्लियर, डायमीटर क्लियर, कॉर्ड क्लियर। अब त्रिज्या खंड क्या होता है? ठीक है, फिर से हम बनाते हैं। ठीक है, ये सर्कल, ओके, ये इसका सेंटर, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या, ये दूसरी त्रिज्या, ठीक है। अब इसके बीच का जो क्षेत्र है, क्या? इसके बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड, जिसको हम कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे? सेक्टर। समझ आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो अगर इसको नाम दे हम पी क्यू, क्या? पी क्यू, तो ये जो पी क्यू है ये क्या है? त्रिज्या खंड है, और इंग्लिश में सेक्टर है। ठीक है, समझ आ गया? इसमें दो तरह से सेक्टर बनते हैं, क्योंकि फिर तो ये भी त्रिज्या खंड है, क्योंकि ये भी दो त्रिज्या की इसमें आ गया है ना। ये भी तो त्रिज्या खंड है, ये भी तो दो त्रिज्याओं के बीच में है। ठीक है, तो इसके लिए एक और पॉइंट रखा जाता है। जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे, जो बड़ी क्लास में 10th 9th 10th में जाओगे, तो यहाँ पर 3-3 के रहेंगे। क्या रहेंगे? 3-3 के रहेंगे यहाँ पर, और ये तो PRQ ये भी एक सेक्टर है, त्रिज्या खंड है, और PSQ ये भी एक त्रिज्या खंड है। ये इसको हम कहते हैं निम्न त्रिज्या खंड, और इसको कहते हैं, इंग्लिश में मुझे पता है, इसको कहते हैं माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर। और इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। माइनर को निम्न कहेंगे, और क्या कहेंगे मेजर को? शशि, हिंदी में चलो देख लेना, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे। समझ आ गया सेक्टर क्या होता है? सेक्टर को हिंदी में त्रिज्या खंड क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड। ठीक, फिर इसके बाद हमें समझना है सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्या? सेगमेंट ऑफ सर्कल। फिर से हम लेते हैं, तो ये रहा सर्कल। ठीक है, अब मैंने क्या किया है? एक कॉर्ड बना दिया। क्या बना दिया? कॉर्ड बना दिया। और ये जो भाग हुआ कॉर्ड के अंदर का, ठीक है, ये कॉर्ड के अंदर का जो ये भाग है, ये इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्या कहेंगे? सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक, समझ आ गया? त्रिज्या खंड में दो त्रिज्याओं के बीच है, मतलब सेंटर से हो रहा है। कहाँ से जा रहा है वो? सेंटर से जा रहा है, पर यहाँ पर सेंटर से नहीं है, ये कॉर्ड के बीच का भाग है। ठीक, समझ आ गया? अब लास्ट जो है, और इसके नाम भी पे तुमको दिए होंगे, PRS। ठीक है, तो PRS ये क्या है? सेगमेंट ऑफ सर्कल है। मतलब क्या है? वृत्तखंड। सेगमेंट ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं? वृत्तखंड। ठीक, फिर इसके बाद लास्ट जो है वो हमारा सरकमफेरेंस, जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है। ठीक है, क्या है? इसकी परिधि है। इसी को हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस या परिधि। ठीक है, समझ आ गया? तो जो लास्ट, जो ऊपर वाला भाग है, क्या है? ऊपर वाला जो भाग, जहाँ से हमें दिख रहा है कि ये सर्कल है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं या सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, याद रखनी है। जो सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस को हम C से बताते हैं। क्या बताते हैं? ये परिधि को। ठीक है, रेडियस को हम R से बताते हैं, कभी कैपिटल R से या तो कभी स्मॉल r से। ठीक है, सरकमफेरेंस को हम किससे बताते हैं? C से बताते हैं। डायमीटर को हम D से बताते हैं, कभी कभी बिग D और कभी कभी स्मॉल d। ठीक है, ये तीन का ही खेल है, सेक्टर और आर्क, सेक्टर और सेगमेंट, सेक्टर और सेगमेंट। इनको हम अलग से लिख देते हैं कि ये सेगमेंट है और ये सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर के लिए SEC और सेगमेंट के लिए SEG।
ठीक है। इन तीनों के बीच में एक संबंध है, इन तीनों के बीच में क्या है, एक संबंध है। जैसे जो डायमीटर होगा ये 2 रेडियस है, ठीक है। डायमीटर में क्या होती है, 2 रेडियस होती है, ठीक है। अब अगर उल्टा किया जाए तो रेडियस डायमीटर रेडियस डायमीटर का आधा होता है, दोनों एक दूसरे के संबंधित हो गए ना, ठीक है। फिर इसके बाद जो सरकमफेरेंस होता है, क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है, वो C बराबर, ठीक है, 2 पाई R होता है। क्या होता है ये, 2 पाई R, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द एक्स्ट्रा आ गया कि सर पाई क्या है, क्या है ये, पाई। तो केक वाला पाई नहीं है ये, ठीक है, मैथ्स वाला पाई है। क्या है, मैथ्स वाला पाई, ठीक है। ये पाई एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट जो कांस्टेंट नहीं है मतलब ये सेम रहता है, क्या रहता है, सेम रहता है। ये बताता है कि कोई भी सर्कल बनाओ, तो क्या करो, कोई भी सर्कल बनाओ। और अब देखो यहाँ पे थोड़ा हम लोग और कर लेंगे, ये सरकमफेरेंस परिधि, ठीक है। फिर इसके बाद 2 पाई को एक साथ, 2R को एक साथ रख ले, 2R को एक साथ रख ले, ठीक है, और अगल अलग पाई रख दे। और अभी हमने क्या कहा है कि ये 2R क्या होता है, D होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं D और लास्ट में पाई, ठीक है। तो ये D डायमीटर है, ये C सरकमफेरेंस है, और साथ ही साथ ये पाई है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि तुम सरकमफेरेंस बनाओ, क्या बनाओ, सरकमफेरेंस बनाओ और डायमीटर बनाओ, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन हमेशा पाई होगा, क्या होगा, पाई होगा। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में एक अनुपात रहेगा, क्या रहेगा, अनुपात। उसमें जो सरकमफेरेंस है वो 22 नंबर लेके जाएगा, और जो रेडियस है वो 7 नंबर लेकर के जाएगा। क्या लेकर के जाएगा, 7 नंबर लेकर के जाएगा। ये तो इसको आसान बनाया है, क्या किया है, आसान बनाया, पर इसका असली जो नंबर है वो है 3.1462। इसी तरह से चलते ही जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं नंबर। आगे हम डेसिमल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो क्या है, डेसिमल है। वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये डेसिमल्स क्या है, ये दशमलव क्या है, और पाई कैसे रुकता नहीं है। इस सरकमफेरेंस को और डायमीटर को हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, अभी हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। इसको कोई भी जो चीज़ सर्कल है, क्या, कोई भी जो चीज़ सर्कल है, वो सर्कल तभी बनेगा, तभी वो जितना उनमें ये नंबर आएगा सरकमफेरेंस में और डायमीटर में, जितना अच्छा इन दोनों के बीच में इसके करीब पहुंचेगा वो उतना अच्छा सर्कल बनेगा, वो उतना अच्छा सर्कल बनेगा। अगर डायमीटर और सरकमफेरेंस में ये संबंध नहीं बन रहा है, ये संबंध नहीं बन रहा है 22/7 का, तो वो सर्कल नहीं कहलाएगा, वो सर्कल ही नहीं कहलाएगा। ठीक, समझ आया। इसको मैं तुमको रियल में एक करके दिखाता हूँ, ठीक है।